तो धम्म में जब बराबरी की बात है, जाति का विनाश है। बौद्धिस्ट है, केवल बौद्धिस्ट शब्द है, वहां पर कोई जाति नहीं है, व्यक्तिगत जाति कोई नहीं है, नाम भी नहीं लेता कोई आदमी कि मैं इस जाति से पैदा हो गया हूँ, सब सर्वनाश। और फिर ये पाके कुरान है, पाके कुरान में मैं आजाद हूं, मैं कहीं भी जाऊं, जिस धर्म में मुझे आस्था हो जाएगी, कोई धर्म बहुत बढ़िया होगा और मुझे समझा लेगा, तो मैं जाने के लिए मेरा रास्ता प्रशस्त है, कोई वो नहीं है, रोक नहीं सकता कोई भी, क्योंकि संवैधानिक मेरा अधिकार है। और फिर इतने के बावजूद इन सारे अधिकारों को देता कौन है? इन सारे अधिकारों को ये भारतीय संविधान देता है। बाबा साहिब का जो सबसे बड़ी रचना है, उन्होंने जो हमारी जिंदगी बदल दी, इस आधार पर हमको ये अधिकार है। तो महिला ने जो गाना गाया है, सरोज सरगम ने जो गाना गाया है, तो उसका रिजल्ट तो आने दीजिएगा ना। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, एक नया मुद्दा आपके पास लाया हूं। जैसा आपको मालूम है कि अभी हाल ताज में इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है कि अब जो है जाति जो है, न तो आप जो जेल में यूज कर सकते हो, न आप किसी मंच पे लगा सकते हो, न गाड़ी मोटर पे लगा सकते हो, और जाति को अपराध माना गया है। तो मैं उसी के मुद्दे पे मैं समझने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट डॉक्टर सुरेश चंद्रन हैं। इसे समझूंगा कि आखिर ये क्या इससे जात-पात खत्म हो जाएगा? जो अपनी जात पर गर्व करते थे अब उनका क्या होगा? जो जात के नाम पर अपनी अपनी पार्टी बना रखी थे उनका क्या होगा? क्या जाति गणना जो एक मुद्दा बना के जाति गणना हो रहा है, तो जाति गणना रुक जाएगा, या जो SC/ST का आरक्षण जाति के आधार पर मिलता था वो खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा? इन सब मुद्दों पर मैं चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं एडवोकेट सुरेश चंद्र सर। उसे समझने के लिए कोशिश करूंगा कि आखिर ये क्या समझ। एक मिर्जापुर की घटना है, सरोज सरगम है, वो गायिका है, मिशन गाती है, मिशन के गीत गाती हैं, बाबा साहब के गाती हैं, ज्योतिबा फुले के गाती हैं, अंधविश्वास को भगाने का काम करती हैं। तो वहाँ पुलिस जो है तुरंत उनको गिरफ्तार करती है और पुलिस कहती है ये अपराध है। तो आपका जो पुलिस का भाषा है, अभी तो आरोपी सिद्ध हुआ नहीं, लेकिन वो पुलिस बार बार करे कि ये अपराधी है, कैसे देखते हैं? उसमें जो आईओ है, अगर वो FIR लॉन्च हुई है और उसमें आईओ नॉमिनेट किए गए होंगे, अपॉइंट किए गए होंगे, वहाँ का जिले का पुलिस कप्तान होगा, और भी वहाँ का जो डिप्टी SP होते हैं, या जहाँ पर ये घटना घटी है वहाँ का जो पुलिस अफसरान है, उन लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि एक अभियुक्त और एक अपराधी दोनों हिंदी के शब्द हैं। अभियुक्त और अपराधी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक्यूज्ड और जो अपराधी है, क्रिमिनल हो गया, वो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ट्रायल होगा, माननीय न्यायालय के पास वो जाएगी FIR, इनका इन्वेस्टिगेशन जाएगा, उस आधार पर माननीय न्यायालय जो भी जहाँ पर भी लगेगा वो कोर्ट जो भी आदेश करेगा, अगर उनको अपराधी ठहराता है तब वो अपराधी हो सकते हैं। पुलिस के कहना सरासर गलत है, असंवैधानिक है और गैर कानूनी है। वो अभी तक कहीं पर भी अपराधी नहीं कहा जा सकता। आप अपने कानून के हिसाब से बताएं, क्या वो जो गायिका है उनको ऐसा गाना गाना चाहिए? दुर्गा पे आप अलूल जुलूल बातें कर रही हैं। दुर्गा जी का क्या क्या उन्होंने अपमान कर दिया? अरे भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, इस देश की परंपरा है, और जो लोग मूर्ति बनाते हैं उनसे पूछो, हमने नहीं लिखा, आपके ही बाप दादों ने लिखा है। क्या लिखा है कि जब नवरात्रों में दुर्गा जी की मूर्ति बनाई जाती है तो जो मिट्टी इस्तेमाल होती है, क्षेत्रीय आधार की मिट्टी उसमें होती है, और बहुत सारे लोग तो दूसरे प्रांतों को भी लाते हैं, लेकिन बंगाल से, कैलकाटा से मिट्टी वहां पर लाई जाती है, मूर्ति बनाने वाली मिट्टी में मिलाई जाती है, तब जाकर के उस मूर्ति को संपन्न, श्रेष्ठ, सच्चा, पवित्र माना जाता है। तो वहां तो जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वहां सब तो यही इस्तेमाल किया गया है
जो उन्होंने कह दिया है। और फिर मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे लोग कहते हैं। भाई कैलकटाई कौन सी ऐसी वो है चीज है जहां से मिट्टी लाई जाती है? और फिर कैलकटा में भी जो नामित जगह है, अगर मैं कह दूं, जैसा मैंने सुना है, उसका साक्ष्य नहीं है, लिखित में मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसा बोलते हैं कि वहां से कैलकटा से एक जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में जीवी रोड है, इसी तरह की कोई और जगह है कैलकटा में, वहां से मिट्टी लाई जाती है, वो मिट्टी मिलाई जाती है, तब दुर्गा जी की ये गूगल पर है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, गूगल पर है, और इसमें बड़ा क्लियर कर लिखा हुआ है कि कोलकाता में माँ दुर्गा की मूर्तियों के लिए पारंपरिक रूप से सोनागाछी, जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेलराइट एरिया है, की मिट्टी का उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि वहाँ की मिट्टी पवित्र होती है, क्योंकि जब कोई वैश्यालय में प्रवेश करता है तो उसकी सारी नकारात्मकता और गुण बाहर ही छूट जाते हैं, जिससे मिट्टी पवित्र हो जाती है, और ये परंपरा बन गई है। तो अगर मैं इसके उसमें कहूँ दावे के साथ, तो कुछ नहीं होगा उनका, गिरफ्तार मारना का मुकदमा और लगा देंगे, क्योंकि इतना ही नहीं है, इसमें ये सबका सब उसमें चल रहा है। ये जो है आपका एआई है, इसको इसमें आप जब लिखेंगे कि कैलकटा से माँ दुर्गा की मूर्ति के लिए मिट्टी क्यों लाई जाती है, तो उसमें सारा का सारा ये विवरण खुल जाएगा, वीडियो है। तो जब ये सारा का सारा कह रहा है, जो वर्ल्ड लेवल का एआई है, तो फिर तो जो मतलब उसका कोई अपराध नहीं, मूर्ति तो बनाई इनको जाती है। कौन अधिकार दूसरे का आस्था पर चोट पहुंचाने का किसने अधिकार दिया है? नहीं तो इसमें ठेस कहाँ पहुंची, इसमें अवमानना कहाँ की, कौन सी आस्था है जिसके प्रति जो ठेस पहुंचने की प्रक्रिया पूरी हो गई? भाई अरे उन्होंने देवी देवता पे आप शब्द बोल रही हैं, तो तभी तो ठेस पहुंचा, इनके ऊपर भाई एफआईआर देखिएगा क्या होता है देवी देवता। देवता का अर्थ होता है देने वाला। मुझे तो जिंदगी में कुछ नहीं दिया, मैं कैसे मान लूं देवता? अरे आपका आस्था नहीं है तो मत अरे मानने भाई, की आस्था उसको मानने देंगे ना। इसमें आस्था का कोई मतलब नहीं है। अगर आस्था है, मेरी आसक्ति है, तो भारतीय संविधान में है, जिसकी बदौलत आज आप जैसे लोकप्रिय चैनल के मालिक मेवालाल जी से मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। ये किसी देवता ने नहीं दिया। मैं जब मेरे माँ बाप तो अनपढ़ रहे हैं, बिल्कुल अंगूठा टेक रहे हैं, लेकिन आज मैं डॉक्टरेट में हूँ, मैं आज डॉक्टर हूँ, आज मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ। तो इसका क्या मतलब है? मुझे देवी देवता ने कौन से ने दिया? मुझे किसी मंदिर से नहीं मिला, मुझे किसी मस्जिद से नहीं मिला, मुझे अपराध तो किसी चर्च किया से है नहीं ना, मिला। अपराध तो किया है ना, जो कि उन पुलिस ने बंद किया है। नहीं, अब पुलिस वालों को तो अधिकार है, गलत अधिकार है, कि जिसको चाहे, जिससे बदला लेना चाहे, ठा करके ले आओ, ठोक पीट कर दो, मारपीट कर दो, तो बंद कर दो। तो ये कोई प्रक्रिया ठीक नहीं है। माननीय न्यायालय इस पर जो संज्ञान लेंगे, वो जैसा मानेंगे वैसा आदेश पारित होगा। और जैसा मेरा दावा है और जितना मैं कानून जानता हूं, इस केस में कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो किताब का जिक्र आता है कि उन्होंने किताब लिखी, वहां से संज्ञान लिया है। अब किताब लिखने वाले जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, उनको पूछा जाएगा। उनको भी गिरफ्तार कर लिया, राजवीर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। राजवीर सिंह जी ने कहीं अपने पेड़ से तो लिखा नहीं, राजवीर सिंह के बाप दादा ने तो लिखे नहीं है, जितने भी वेद ग्रंथ हैं इनमें मिलता है। अब मैं क्या करूं? ये गीता है, इधर दिखाइए, इधर ये गीता है, यहाँ पर बीच में, यहाँ पर ये जहाँ टेप जैसा लगा है, यहाँ पर देखिएगा, ये गीता ओरिजिनल है। और इसको जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, हे पार्थ, पाप योनि शूद्र, वैश्य और स्त्री भी मुझे बड़े ही सहज भाव से प्राप्त कर सकते हैं, तो द्विज आत्मा ब्राह्मण का तो कहना ही क्या है। मतलब ब्राह्मण को द्विज कहा गया है, और द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेना। भाई कौन सी प्रक्रिया 2 बार जन्म लेती हो? लेकिन विद्वानों की भाषा में 2 बार जन्म है, एक माँ की कोख से और एक अध्ययन के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, शिक्षा और दीक्षा के आधार पर। तो जो शिक्षित है, दीक्षित है आदमी, वो ब्राह्मण होना चाहिए, वो पंडित होना चाहिए। लेकिन इस देश की परंपरा गलत है। मैंने अभी आपको बताया, मैं मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशन है, लेकिन मुझे कौन मानता है ब्राह्मण, कौन मानता है पंडित, कौन मुझे मंदिर में जाने देता है? आज भी मंदिर में नहीं जाने देते लोग। और ये इसी का मामला नहीं है,
किसी धर्म विशेष का। मैं जब आप बात कर ही रहे हैं इस पर, तो मैं जिक्र कर देता हूं कि यदि धर्म विशेष, नाम भी नहीं लेना चाहता, धर्म विशेष इतना ही बढ़िया था तो इस भारत देश में सिख धर्म बनाने की क्या जरूरत पड़ी। अगर धर्म विशेष इतना ही बढ़िया था तो इस देश में बौद्ध धर्म बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर धर्म विशेष इतना ही बढ़िया था तो इस देश में जैन धर्म बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। अगर ये धर्म विशेष इतना ही बढ़िया था तो सतनामी धर्म बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। क्योंकि इसी देश में 4 धर्म बनाए गए हैं। जब बाहर का आया हुआ धर्म यहाँ पर था और उसमें कोई खामी नहीं थी, उसमें छुआछूत का जिक्र न होता, उसमें जातिवाद का जिक्र न होता, गैर बराबरी की बात न होती, समानता की बात होती, तो फिर ये 4 धर्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर इतना ही नहीं है, सुनिएगा साहब, ऐसी नहीं बात कर रहा हूं, ये मेरे हाथ में होली बाइबल है। जब संविधान कहता है कि मैं किसी भी धर्म को मानूं तो इसको जिस धर्म में अपमानित हो रहा है आदमी, वो उस धर्म में जाता है जिस धर्म में सम्मान मिलता है। क्या किया है ईसाई धर्म जब इंडिया में आया सन 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ इस देश में। और इतना ही नहीं है, ये बौद्ध धर्म का वो है। तो धर्म में जब बराबरी की बात है, जाति का विनाश है। बौद्धिस्ट है, केवल बौद्धिस्ट शब्द है, वहां पर कोई जाति नहीं है, व्यक्तिगत जाति कोई नहीं है, नाम भी नहीं लेता कोई आदमी कि मैं इस जाति से पैदा हो गया हूँ, सब सर्वनाश। और फिर ये पाके कुरान है, पाके कुरान में मैं आजाद हूं, मैं कहीं भी जाऊं, जिस धर्म में मुझे आस्था हो जाएगी, कोई धर्म बहुत बढ़िया होगा और मुझे समझा लेगा, तो मैं जाने के लिए मेरा रास्ता प्रशस्त है, कोई वो नहीं है, रोक नहीं सकता कोई भी, क्योंकि संवैधानिक मेरा अधिकार है। और फिर इतने के बावजूद इन सारे अधिकारों को देता कौन है? इन सारे अधिकारों को ये भारतीय संविधान देता है। बाबा साहिब का जो सबसे बड़ी रचना है, उन्होंने जो हमारी जिंदगी बदल दी, इस आधार पर हमको ये अधिकार है। तो महिला ने जो गाना गाया है, सरोज सरगम ने जो गाना गाया है, तो उसका रिजल्ट तो आने दीजिएगा ना। आपने गिरफ्तारी कर ली, अरे SC/ST एक्ट में कितनी बार संशोधन किया गया। कभी कहता है कोई जज कि वो जो आप गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले गिरफ्तारी नहीं होगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी दोबारा आदेश करने पड़े नहीं कि पहले गिरफ्तारी होगी, इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा। जैसे कोई आदमी शिकायत लाता है, पहले तो उसे डरा धमका करके, मना करके, फुसला करके, क्योंकि वो आदमी जो अपमानित करता है वो बिल्कुल परपक्व है इस काम में कि बेइज्जत करता है एक आदमी, दूसरा जाकर के समाज में बैठ करके जिसकी बेइज्जती हुई उसके पैरों में अपनी पगड़ी रख देता है, भैया बुद्धा लड़के से गलती हो गई है, भैया बुद्धा हमारी तमाम इज्जत तेरे कदमों में है, भैया बुद्धा हमें माफ कर। आप बुद्धा मान लेता है, चुप हो जाता बुद्धा। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप एक एडवोकेट है, तो क्या आपके निगाह में वो निर्दोष होकर निकलेंगी? हाँ बिल्कुल, पहले हुआ है, नेहा के साथ हुआ है ना, नेहा के खिलाफ भी तो FIR लॉन्च हुई थी। नेहा भी तो एक वो है गायिका भी है, और वो बात अपनी स्पष्ट रखती हैं, विरोध में किसी के में भी जाती हो, अगर सच्ची और अच्छी बात है उसका प्रभाव होगा। तो इनको गिरफ्तार फिर क्यों किया? जब मान लीजिए इतना वो मिशन के गाना गा रहे हैं, अम्बेडकर के गाना गा रहे हैं, गिरफ्तार करने के पीछे क्या कारण लग रहा है आपको? उसके पीछे केवल मात्र मनवाद की सोच है, क्योंकि मनवादियों को मौका नहीं मिल रहा। वो एक समाज सुधारक है लड़की, सरगम जो ये गाना गाया है, उसमें अगर किसी का जिक्र आया है, दुर्गा जी का अगर जिक्र किया है, उन्होंने नाम लिया है, तो फिर वो जिनको बुरा लगा है, जिन्होंने FIR लॉन्च की है, वो अपने पुरखों के बनाए हुए ग्रंथों को पढ़ें, वे अपने आप में स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन आज जो देश का माहौल बना रखा है, उथल पुथल का, बेईमानी का, चोरी का, हेरा फेरी का, चीटिंग का, कैसे भी बहकाओ, उस तरीके से उनको गिरफ्तार करवाया गया है पुलिस पर दबाव बना करके, अन्यथा तो ऐसे नहीं, और वो निर्दोष होकर के आएंगे। धन्यवाद एडवोकेट साहब, आपने बहुत बढ़िया हमारे दर्शकों को समझाया है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से आप सरोज सरगम के साथ आप अपनी बात रख लिया, और आप लोग कैसा हमारी बातचीत लगा, आप उनको सपोर्ट करें। देखिएगा, ये सरोज सरगम तो आज की बात होगी, ललई यादव जी ने तो मुकदमा लड़ा, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा का फैसला आया और ऐसा कहा गया
कि ये जो रामायण है ये झूठी है, और ये जो है पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी रहे हैं। अभी हमने 17 को उनका जन्मदिन भी मनाया है, तो उन्होंने तो सच्ची रामायण लिखी है। इसका मतलब जो रामायण पहले से थी वो झूठी थी, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। फिर सच्ची रामायण पेरियार ईवी स्वामी नायकर का बनाना कोई जरूरी नहीं था, तो फिर उनको पेरियार साहब को ढूंढेंगे सारे लोग, पुलिस वाले भी ढूंढे, उनके खिलाफ भी FIR लॉन्च करें। भाई इस देश में पत्थर को ये कह करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ये बोल रहे हैं, वो जिंदा नहीं है, फैसले हो जाते हैं उनके समर्थन में। मैं किसी कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहा, लेकिन वास्तविकता यही, जो आदमी सामने नहीं है उसको मान करके फैसले हो जाते हैं, तो उनकी प्रक्रिया वो जाने, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। इसलिए इस मामले में यही इन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा है। ये लोग जो नंगे भूखे लोग हैं, जिनका थोबड़ा ठीक नजर नहीं आता है, वो कहते हैं मैं अम्बेडकर को नहीं मानता हूं। तेरे बाप ने संविधान नहीं लिखा, बाबा साहब ने संविधान लिखा। तो ये ऐसे लोग जो नापाक हैं, बेईमान हैं, केवल इसी बात का खाते हैं कि तू एक FIR लॉन्च करा दे फला के नाम। तो इस तरह के लोग हैं। ऐसा ही इसमें मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और जैसे नेहा को न्याय मिला है, ऐसे ही ये जो है सरगम, इनको न्याय मिलेगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे बहुजन समय, और आगे आपको और भी वीडियो ऐसे मिलेंगे। आप देखते रहे बहुजन समय। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।